हिंदी 121 पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और अभी देखेंगे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 351। तब तक कोई भी एक काम करते रहो जब तक कि वो दूसरा वाला ना हो जाए। ठीक है। अब इसे ट्रांसलेट करते हुए क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सबसे पहले उस स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि एक एक्शन को कंटिन्यू करो जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। तो इस वजह से आप कीप के साथ इस सेंटेंस को शुरू करते हैं। ठीक है। फिर आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। एक कंटिन्यूएशन का सेंस तो वैसे भी आ रहा है, ये काम करते रहो जब तक कि वो दूसरा ना हो जाए। सो कंटिन्यूएशन का सेंस आ रहा है, इस वजह से वैसे भी आईएनजी का इस्तेमाल होगा। फिर आप अंटिल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यहां पर वो टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तक कि वो एक्शन ना हो जाए तो वो एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से अंटिल का इस्तेमाल होगा, अनलेस का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट को लाते हैं और डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन कैसा आपका सेंटेंस जा रहा है, आप यहाँ पे प्रेजेंट या पास्ट का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक पूरा स्पेक्ट्रम है। इट डज नॉट हैव टू बी लिमिटेड टू अ सर्टेन टेंस एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट। हाँ, फ्यूचर नहीं आएगा, दैट क्लैरिटी इज डेफिनेटली देयर। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है तब तक इंतजार करते रहो। तो इंतजार करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट। आईएनजी फॉर्म इसका होगा वेटिंग। अब कीप तो फिक्स ही है, सो कीप वेटिंग जब तक, अंटिल वह ना आ जाए। क्या? he comes। until he comes, simple। ठीक है। until he comes, until he reaches, until he arrives, जब तक वो पहुंच ना जाए, राइट? तो मतलब एक ही आ रहा है। ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तब तक कोशिश करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। कीप ट्राइंग। अच्छा, कब तक ट्राई करना है? until you get succeed। you get succeed। बहुत बढ़िया। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई वो बताइए। get। एग्जैक्टली। आइदर आप ये कहें until you get success, ये भी करेक्ट है, लेकिन जब आप you get succeed कहते हैं तो ये कहीं से भी करेक्ट नहीं है। ठीक है। आपने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, सक्सीड थर्ड फॉर्म नहीं, सक्सीडेड थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर भी आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया, तो ये दो वर्ब का प्लेसमेंट एक साथ कहीं पर भी सेंस नहीं बनाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से सक्सेस को हटा रहा हूं। मैं आई वुड रादर रेकमेंड दैट यू स्टिक टू यू सक्सीड। ठीक है। until you succeed। कीप ट्राइंग until you succeed। तीसरा एग्जाम्पल, ये आप ट्रांसलेट कीजिए पूरा। कीप तब तक बोलते रहो, सो कीप स्पीकिंग until सब सुन डाले। everyone listen। everyone listens। ओके। जब तक सब सुन न ले, कीप स्पीकिंग until everyone listens। अच्छा, जब तक सुन न ले, अब सुनने के लिए हमने कल भी ये डिस्कस किया था, आप हियर का भी इस्तेमाल करते हैं, आप लिसन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते रहो जब तक सब सुन न लें। इसको कहने का एक मतलब तो ये हो सकता है कि जब तक लोग तुम्हारी बात मान न लें, तो उस केस में तो लिसन अप्रोप्रिएट है। लेकिन सबके कानों तक तुम्हारी बात ना पहुंच जाए, तो उसके लिए आप हियर्स भी कह सकते हैं। ग्रामेटिकली दोनों ही करेक्ट है, सेंस में फर्क आ जाएगा, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से, लिसन मतलब ध्यान से सुनना। सो टू हियर समथिंग विद ग्रेट अटेंशन। और साथ साथ इसका ये भी होता है टू फॉलो समवन्स इंस्ट्रक्शंस। होता है ना, he doesn't listen to me, मतलब ये थोड़ा ना कि वो सुनता नहीं, मेरी बात सुनता है लेकिन मेरी बात मानता नहीं है। सो टू फॉलो समवन्स इंस्ट्रक्शंस। और वहीं आप हियर की अगर बात करते हैं तो एक्टिवली अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो हियर का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप पैसिवली आपके कानों तक आवाज चली जाए, यू गेट द साउंड्स विदाउट मेकिंग अ डेलिबरेट अटेम्प्ट, तो उस केस में आप हियर का इस्तेमाल करते हैं। सो यू गेट द साउंड बट इट वाज नॉट योर इनिशियली, इट वाज नॉट योर इनिशियल फोकस। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या बना? कीप स्पीकिंग until everyone hears और listens, दोनों करेक्ट है। जब तब तक काम करते रहो जब तक खत्म ना हो जाए, मतलब जब तक काम खत्म ना हो जाए। तो इसको ट्रांसलेट आप कर दीजिए,
ये ऑडियंस के लिए है। फटाफट से कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट सेक्शन में और जाने से पहले ये आपका एक्सरसाइज है और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।